हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ, तो आज हम उस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का पूरे आंसर की बताने वाले हैं। पूरे 70 क्वेश्चन का आंसर की बताने वाला है हम आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आज पूरे ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम बताने वाले हैं आप लोग को। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है केमिस्ट्री का एनुअल एग्जाम का मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया है। ये जो मेरे पास सेट जी है, तो आपके पास जो भी सेट हो उससे मिला सकते हैं। इसमें कि क्वेश्चन नंबरिंग अंतर होता है, बाकी क्वेश्चन सेम ही होता है सब कुछ। जैसे 2023 का है, केमिस्ट्री का आंसर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। ये आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसे शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे का महीन पाउडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा क्लोराइड विलयन का शोधन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपोहन, यानी इंग्लिश में डायलिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पायरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परगलन, इंग्लिश में स्मेल्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्ष के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ag। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3COHCH3। तो ये इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RNHR। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, CH3 बॉन्ड CH, इसका नाम IPC नाम क्या होगा? तो इसका IPC नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्केन। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3 2NH। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2/KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित कौन बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिलअमीन। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cu2+। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन सही से बनाते जाइएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
CUAG एंड AU। ऑप्शन नंबर सी CUAG एंड AU। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 में 17 है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्नर। आगे बढ़ते क्वेश्चन 18 में। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोटास एलम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेंट लिगेंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इथिलीन डायमीन। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 में। इसका PTC2H4 और Cl3- में PT की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3 CH2 Br। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 में। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन 24 है, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिनॉल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी और सी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय यानी इंग्लिश में पेनक्रियाज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनन क्षमता की कमी। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइसोप्रीन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेरिलिन। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेकेलाइट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीअमाइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नायलॉन 66। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 में। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 में। तो सैकरीन है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीठा अभिकर्ता। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C70H35COONA। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 35 में। तो क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, लेसोथीन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई, सभी हो जाएगा इनमें से। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर
37 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत अपघट्य, इन इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए बी सी और डी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 3.05 वोल्ट और -1.66 वोल्ट और -0.40 वोल्ट और +0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु की अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 में, तो क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, I/A, इंग्लिश में I/A। क्वेश्चन नंबर 40 है, रासायनिक अभिक्रिया 2A + BC बनाता है के दर को निम्नलिखित में से किसका द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 है, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। वेग बराबर k/b²। यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखकर बी का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा 9 गुना हो जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप। एंड क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका नाम लिखना है, आरपीसी नाम लिखना है हमको। तो इसका आरपीसी नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 44, आगे क्वेश्चन नंबर 44 है। तो इसका आंसर 44 है, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, एल्केन, एल्किन, एल्कोहल, सब इनमें सभी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CCl4। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 में। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंजील अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्यूटेन 2-ऑल है एक। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्यूटेन 2-ऑल है एक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 में, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH3OH। क्वेश्चन नंबर 50 और 20 क्वेश्चन 50। दोस्तों वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। चलिए मिलते हैं तो फिर आगे कल आपको मिलेगा इंग्लिश का, कल इंग्लिश है। चलिए क्वेश्चन 50 है, क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 7। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 में, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, हीरा, इंग्लिश में डायमंड। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 में, तो किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समनव्य संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, 12। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। आगे क्वेश्चन नंबर 54 में, निम्नलिखित में से कौन आर्द्र पारक में झिल्ली से निकल पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलायक के अणु। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोलर। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन 56,
निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल में 1% NaCl। सल्तावन लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F2O। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरएन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आरएन। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, XE, जिनोन। आगे क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, SO2। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ni, निकल, Ni हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 63 Cu2+ Z इसका 39 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AR18 3D9। और क्वेश्चन नंबर 64 है एंजाइम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। ऑप्शन सी, प्रोटीन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन ईथर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ORR। तो क्वेश्चन नंबर 66 है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनोल। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 में। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, CO। ऑप्शन नंबर डी, CO। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 है इसका IPC नेम लिखना है, तो इसका IPC नेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन टोलेन का अभिकर्मक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AgNH3 वोल्टवाइज प्लस आयन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SCHO। दोस्तों आज का जो पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए आपको। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर कल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।